बड़े बड़े सपने दिखाकर एक लड़की को शादी करके ससुराल ले जाया जाता है। एक दिन भी नहीं बीतता कि उससे लगातार पैसों की डिमांड होने लगती है। उससे दहेज मांगा जाता है। उससे कहा जाता है कि अपने बाप से स्कॉर्पियो मांगो, 25 लाख रुपए मांगो। जब इसके बाद भी उनका मन नहीं भरता और ससुराल वाले उस लड़की को मार नहीं पाते तो उसको एक जानलेवा बीमारी दे देते हैं, HIV। एक ऐसी बीमारी जिससे उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में दिखने वाली लड़की सोनल है और उसके साथ उसका पति अभिषेक। 15 फरवरी साल 2023 को हरिद्वार के अभिषेक के साथ उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में रहने वाली सोनल की शादी होती है। ये जो तस्वीरें हैं ये शादी की हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जयमाला का जो स्टेज है वो है और इसके पीछे कई लोग उन्हें खड़े होकर, परिवार के ही लोग, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जब शादी तय होती है तो सोनल के पिता ने बताया कि उस वक्त कुछ दहेज मांगा जाता है, जिसके आधार पर तय होता है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए क्या क्या देना है, और इसी के आधार पर वो कुछ कैश, ज्वेलरी और एक कार देते हैं अपने दामाद को। शादी हो जाती है, अच्छे तरीके से जो बेटियां है वो विदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही सोनल अपने ससुराल पहुंचती है, वहां पर कुछ दिनों बाद ससुरालियों का रवैया बदल जाता है, उसके हस्बैंड का रवैया भी बदल जाता है। आप सोचिए, उस लड़की का साथ उसके हस्बैंड तक नहीं देते। उसकी सास ससुर सब उससे पैसों की डिमांड करते हैं। उससे कहा जाता है तुम लेकर ही क्या आई हो, एक छोटी सी गाड़ी लाई हो, कुछ तो पैसे ही लाई हो, तुम्हारी ज्वेलरी भी इतनी नहीं है। अब इसके बाद सोनल से 25 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। अब लगातार जब 25 लाख की डिमांड होती है, सोनल डरती है। वो बोलती है कि अपने घर पे कैसे कहेगी, लेकिन कुछ सोच समझकर वो अपने पिता से ये बातें कहती है। अब पिता भी इसमें घबरा जाते हैं कि बेटी को लगातार दहेज के लिए बोला जा रहा है, बल्कि हमने इतना दिया, इतना पैसे पहले ही दिए हुए हैं। इन सब बातों को लेके दोनों परिवारों में विवाद भी होता है, लेकिन इतने पर भी बातें नहीं रुकती। अब ये लोग सोनल को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। जो पति अभिषेक है उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी अपनी पत्नी सोनल को टॉर्चर करता है, और तो और स्कॉर्पियो की मांग कर देते हैं कि स्कॉर्पियो दो हमें, अब हम छोटी गाड़ी से काम नहीं चलाएंगे, आप लोग हमें स्कॉर्पियो दीजिए। अब जब स्कॉर्पियो भी नहीं मिलती है, दहेज में जो भी चीज़ें मांगी जाती है, लगातार जब वो डिमांड बढ़ाते थे वो नहीं मिलती है, तब ये सारे मिलकर सोनल को घर से बाहर निकाल देते हैं। सोनल को इतना टॉर्चर करते हैं और फिर घर से जब बाहर निकाल देते हैं, तब सोनल और उसका परिवार वाले पंचायत का दरवाजा खटखटाते हैं। पंचायत बैठती है, पंचायत फैसला करती है और फैसले के आधार पर ये कहा जाता है कि सोनल अब अभिषेक की पत्नी है। इन्होंने आपको जितना भी कैश दिया, जो भी छोटी गाड़ी दी, वो आपके लिए एक दहेज के तौर पर पर्याप्त है। अब आपको सोनल को अपने घर में ही रखना होगा। और जब पंचायत फैसला कर देता है, इसके बाद सोनल फिर से अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन सोनल को नहीं पता था कि अब जिस ससुराल वो जा रही है, वहां जाकर उसे जिंदगी भर के लिए एक ऐसी बीमारी मिल जाएगी जो उसके लिए नासूर साबित होगी। एक ऐसी बीमारी मिल जाएगी जो बेहद जानलेवा है। एक ऐसी बीमारी मिल जाएगी जिसकी वजह से अब जो सोनल है उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। सोनल ने कभी भी नहीं सोचा था। सोनल जैसे ही पंचायत के फैसले के बाद अपने ससुराल वापस जाती है, वहां पर उसे HIV वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जो ससुराल के लोग हैं वो पहले सोनल को जान से मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सोनल बच जाती है। इसके बाद उसे HIV का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब होता दरअसल ये है कि कुछ टाइम बीतता है, धीरे धीरे सोनल की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब जो ससुराल के लोग हैं वो तो सोनल की परवाह करते नहीं थे, वो उसे अस्पताल लेकर नहीं गए। आप ये समझिए, वो तो जबरदस्ती सोनल को अपने घर पर रख रहे थे क्योंकि पंचायत ने फैसला सुनाया था। लेकिन जब सोनल के माता पिता को ये बात पता लगती है तो वो उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में उसे तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक HIV भी होता है। और जब HIV टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है तो हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। HIV टेस्ट पॉजिटिव होता है और सोनल जो है HIV पॉजिटिव पाई जाती है। अब परिवार वाले सख्ते में आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ FIR करवाते हैं परिवार वालों पर। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमें जो लड़का अभिषेक है उसका भी टेस्ट करवाना है, और जब अभिषेक का टेस्ट होता है तो वो टेस्ट नेगेटिव आता है। अब ऐसे में परिवार वालों को शक होता है, और शक एक तरीके से उनका पक्का हो जाता है कि हो ना हो हमारी बेटी के साथ इन्होंने कुछ गलत ज़रूर किया है, क्योंकि अगर मेरी बेटी को HIV है तो अभिषेक को भी होना चाहिए, और अगर अभिषेक से HIV मेरी बेटी को हुआ है तो भी अभिषेक को होना चाहिए। लेकिन ऐसे में सिर्फ बेटी को HIV होना ये परिवार को खटक जाता है, और उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि हो ना हो बेटी के साथ कुछ ऐसा किया गया है। फिर सोनल भी बताती है सारी चीज़ें, और फिर FIR दर्ज कराई जाती है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही FIR है जो पुलिस ने इस पूरे केस में दर्ज की है। आप एक बार खुद से सोनल के परिवार वालों की जुबानी सुनिए, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया और कैसे कैसे उससे डिमांड की गई पैसों की, कार की। होती है
उसके साथ क्या घटना घटी? उसके साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, बहुत नीच किस्म का व्यवहार हुआ, बहुत बहुत नीच किस्म। हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जितना कुत्तों ने हमारे साथ किया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और वो इंसाफ होना चाहिए कि जो आइंदा आने के लिए बेटियों के लिए किसी के लिए भी एक शिक्षा मिले उनको भी। इस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया है मेरे साथ में, मेरी बच्ची के साथ में, नीच प्रकृति का, बहुत ही नीच। बाद में भी इन्होंने जो है मांग करी है, कभी उसकी टिक्के पे कहा कि हमारी तौहीन हो गई है, हमें उसकी भी पूर्ति करी वहाँ जा कर के। उसके बाद में इसकी सास ने भी कहा कि मुझे सोने का कड़ा चाहिए, सारी चीज़ तो ले आई, सोने का कड़ा तो लेकर ना आई। और उसके बाद में भी इन्होंने जो है आखिर तक के लड़की को मारने की पूरी साजिश की है, पूरी साजिश। न्यायपालिका से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? न्यायपालिका से मुझे आशा है कि मुझे वहाँ से न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी उसका मतलब है कि मैं न्याय को मानूंगा। न्यायपालिका न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। आपकी लड़की का एक मामला सामने आया है जिसमें आपकी लड़की को HIV संक्रमित कर दी। शादी कब की थी आपने लड़की की? शादी मैंने 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में की थी। पूरी जानकारी दीजिए कि शादी के बाद क्या मामला हुआ, क्या नहीं आपकी लड़की के साथ में, और आज क्या नौबत आ गई लड़की पे, जो आप हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिन तक के इलाज कराए। बच्ची की शादी कर दी थी, बच्ची ससुराल चली गई थी, सब सामान बढ़िया दहेज दिया, वेन्यू गाड़ी दी, 15 लाख रुपए नकद दिए, हर किस्म से रीति रिवाज से बच्ची की शादी करी, बच्ची ससुराल चली गई। उसके बाद 2-3 महीने बाद बच्ची के साथ अपना लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए जी उन्होंने। फिलहाल जो सोनल है वो देहरादून के अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। उसकी मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, बेचारी बहुत उदास है क्योंकि उसके साथ ऐसी एक वारदात हो गई है, ऐसी एक घटना घट गई है जिस पर वो भरोसा कर रही थी। जिस अभिषेक के साथ वो शादी करके गई थी, उसी के परिवार वालों ने, उसी अभिषेक ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे केस में FIR दर्ज कर ली है। लड़के के खिलाफ, उसके माता पिता के खिलाफ, उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और पुलिस अब इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिसको थाना गंगो पर माननीय कोर्ट के माध्यम से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि FIR दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। इसमें जो वादी हैं उन्होंने बताया अपने प्रार्थना पत्र में कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी 2023 में की थी, जिसमें कि लड़का पक्ष है वो कलियर जो है हरिद्वार का रहने वाला है। शादी के बाद इनके दहेज की मांग बढ़ गई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी और दोनों जो लड़की वाले और लड़के वाले पक्ष के बीच में तनाव हो गया और लड़का लड़की अलग अलग रहने लगे। और उसमें अन्य भी तथ्य उन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित किए हैं। इन सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे भी देखा जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें जांच प्रचलित है। इसमें लड़की के जो पक्ष है उन्होंने लड़के पक्ष के जेठ, देवर, पति इत्यादि जो परिवार वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।